बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। बड़ा प्यारा बेटा, एक भी सेठ का धनवान, शादी हुई उस समय की मानो सबसे खूबसूरत नारी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे बंगाल में फैलती। अब ऐसी नारी पत्नी बनकर उस शख्स के घर आई, समय ने अपना चक्र बदला और वो शख्स गलत आदतों में पड़ गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावती ने सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। वैश्यावती में सेठ वो तो भोगी हो गया। प्रकाश अन्ना, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप आ गए, रंग आ गया, वाह रे वाह। वैश्यावती में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावती में कोड़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं। वैश्यावती में लीन हो गया, घर में इतनी सुंदर स्त्री, लेकिन भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि दिन रात एक वैश्या के घर में पड़ा रहता। अपनी ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़कर पतिव्रता नारी दिन रात उस वैश्या के घर में पड़ा रहता और उस वैश्या के ऊपर दौलत लुटा रहा है, जायदाद लुटा रहा है। या पत्नी उसे बार बार कहती है भाई, अरे सुनो जी, क्या कर रहे हो? अरे मैंने कोई कमी रखी है क्या? क्यों अपने जीवन को बेकार बना रहे हो? क्यों हमारे जीवन को खराब कर रहे हो? अरे हमारा जीवन शुरू हुआ है, इसे मत मुरझाने दो। लेकिन वो वैश्या के घर में पड़ा रहता, उसके ऊपर पूरी जायदाद लुटाते रहता। यहाँ पर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती, लेकिन वो घर नहीं आता। समय ने और रंग दिखाया, वैश्या के ऊपर सब कुछ लुटा दिया। माया गई और उसे कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग जो कि लाइलाज माना जाता था उस समय, कोढ़ का रोग जो कि छूने से फैलता था। जिस वैश्या के ऊपर सब धन दौलत लुटा दी और वही वैश्या ने वैश्यावती में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावती में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं। अरे भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। वैश्यावती में सेठ को तो भोगी हो गया, वैश्यावती में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं। भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया घाट उसका काम हो गया, जो भी गया घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। वैश्या ने धक्के मार कर निकाल दिया, बोले चल अब तेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, तेरा जितना कुछ धन था मैंने लूट लिया। अरे कोड़ी, उसने कहा अरे कैसे कार्य कर रही हो? अभी तक तो हमेशा मुझे प्रेम करती, गले लगा दी, बोले ये तो हमारा धंधा है, लेकिन तुझ जैसे कोड़ियों का यहाँ ठिकाना नहीं है। वो बेचारा दर दर का मारा पड़ गया। परिवार ने उसे घर से अलग कर दिया, बोले
बेकार। अरे कुल का नाम डुबाया तूने, वैश्या के घर में पड़ा रहता, परिवार के लोग नजदीक नहीं आ रहे हैं, परेशान है। अरे कोड़ी हो गया, तू हट जाओ, इसके नजदीक कोई मत जाओ, ये तो कोड़ का बीमारी है, ये कोड़ी है कोड़ी। लोग दूर दूर जाने लगे, परिवार के लोग धक्के मारकर बाहर निकालने लगे। लेकिन उसी क्षण, उसी समय जब सब दुनिया ने साथ छोड़ दिया, उसकी वो सुंदर पत्नी, उसने अपने पति को पकड़ा, बोले नहीं नहीं, सब कुछ तुमको त्याग रहे, हर कोई तुमको छोड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं जी, आप फिक्र मत करो जी। उसने अपने पत्नी को देखा, अरे क्या कर रही है तू, मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया, तुझे दिन रात दुख के आंसू रुलाए मैंने, और जब सारा संसार मेरे खिलाफ हो गया, तू ही मेरा हाथ थाम रही है। बोले नहीं, मैं आपके खिलाफ कैसे हो सकती हूँ, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे भगवान हो जी। अरे बोले मेरे से दूर हट जा, तू इतनी सुंदर है, तेरे से कोई भी शादी कर लेगा, अगर ये कोढ़ की बीमारी तुझे लग गई, मैंने तुझे बहुत दर्द दिए और दर्द देना नहीं चाहता, लेकिन वो पत्नी, उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, दर दर की ठोकर खाने लगी, अपने परिवार को मनाने लगी। अरे कोई तो सहारा दे दो रे, अरे कोई तो मैं संभाल दो रे। अपने रिश्तेदारों के पास जाने लगी, मेरा पति बहुत बीमार है जी। रिश्तेदार कहते तो छोड़ दे ऐसे पति को जिसने तुझे कोई सुख नहीं दिया। बोले कैसी बात करते हो, अरे कोई तो सहारा दे दो। दर दर भटकने लगी, हर मंदिर देवरे जाकर नाक रगड़ने लगी। पति ने कहा मुझे छोड़ दे, बोले नहीं मैं तुमको ठीक करके रहूंगी। अपने पति के साथ घूमते घूमते लाचार हो गई, कोई साथ नहीं दे रहा है, परेशान हो गई है। भगवान कोई तो रास्ता बतला दो। और तभी बाहर से गुजरने लगी, मानो अत्तापुर में आई वो, बाहर से गुजरने लगी। बाहर एक पंडाल देखा, अंदर भक्तों की भीड़ नजर आई, अंदर पहुंची लोगों की भीड़। अरे क्या चल रहा है भाई ये, अंदर आई, भीतर आई तो सामने दरबार देखा। अरे बोले किसका दरबार है, ये क्या करता है। अंदर दौड़ी दौड़ी आई, एक शख्स की नजर पड़ी, भाई कौन है तू। अरे बोले मैं एक दुखियारी हूं, एक दुखियारी, एक जीवन की मारी, मेरा पति बहुत बीमार है जी। ये किसका दरबार है। बोले ये शाम का दरबार है, हारे के सहारे का दरबार है। बोले शाम वो क्या करता है, वो हारे को सहारा देता है, जो हारता है उसके दरबार में वो उसका साथी बनता है। और हारे का सहारा, बोले मैं भी हार गई हूं जी, क्या तुम्हारा शाम मुझे सहारा देगा। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। बोला भगत जो अपनी बिगड़ी बनाइए, फागन में एक बार खाटू नगरी जाइए। बोले जाओ खाटू, फागन में श्याम ज्यादा मूड में होता है, खाटू जरूर जाना। और उसने कहा मैं जाऊंगी खाटू, मैं पहुंचूंगी खाटू, मैं मेरे पति को ठीक करूंगी। अरे भैया आपका श्याम मेरे पति को ठीक करेगा ना। बोले बहना तू जा तो सही, ये अच्छे की बिगड़ी को ठीक करता है, तू मना लेना। देखो जी मेरा कोई सहारा नहीं है। बोले ये सहारा बन जाएगा, तुम मना लेना। और दिन बीता रात बीती, दिन बीता रात बीती, फागन आया और वो फागन के अंदर अपने पति को खाटू ले जाने के लिए तैयार हो गई। उसके पास धन दौलत नहीं थी, कोई सहारा देने वाला नहीं था। बीमार पति जो मर रहा है, पागल हो गई, वो पागल हो गई।
उस मौके पर कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे फागन आ गया रे, इसी का मुझे इंतजार था। मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी खाटू, मैं इनका इलाज कराऊंगी खाटू ले जाकर। उसका पति बोला अरे कोई नहीं लेकर चलेगा हमको, अरे तू छोड़ दे मुझे, अब भी समय है। लेकिन वो पुकारने लगी, जो खाटू जा रहा था उनसे कहने लगी ओ भाई तुम खाटू जा रहे हो ना, मुझे भी लेकर जाओ। ओ बहना, ओ बहना, वो दुखियारी खाटू जाने वाले खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले फागुन के लागे मेले। वो आ गई, वो पूछने लगी ओ भाई तुम खाटू जा रहे हो, मुझे भी लेकर जाओ। ओ बहना खाटू जा रही हो, मुझे लेकर जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो झोली पसारने लगी और आप भी आइए, इस भजन में हम चल रहे हैं हरे के सारे का सहारा पाने के लिए। चल शाम को मना ले खाटू जाने वाले। महान भजन में आप चल रहे हो, वो आपसे कह रही है, वो आपको पुकार रही है। एक बार उठाइए ऐसे दो हाथ ऊपर से दे, शाम को मनाते हुए ओ खाटू जाने वाले। ताली खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले फागुन के लागे मेले। हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले
मेरा पति बहुत बीमार है जी, ना छोड़ जाना साथी, ना